बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ा इमामत से मुतल्लिक़ हदीस नंबर 2 आज आपकी खिदमत में शेयर की जाएगी। इससे पहले थोड़ी सी एक मुकद्दमाती गुफ्तगू कि जिस तरह हमने पहली वीडियो में भी ये बात की कि इमामत का मौजू चूँकि एक तबके के नज़दीक बुनियादी अहमियत का हामिल है, लेकिन अफसोस के साथ कि वो इमामत की असल को जानते नहीं हैं, क्योंकि उनने इमामत को कुछ और मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि आज हमारे यहाँ सारी जो कोशिश है वो है इमामत को साबित करने पे। आप 10 साल पहले की मजालिस उठाकर देख लीजिए, आप 20 साल पुरानी मजालिस को देख लीजिए, आप मौजूदा तरीके को देख लीजिए, सारा ज़ोर इमामत को साबित करने पर लगाया जा रहा है। और उसके लिए ख़ुद आइम्मा के तरीके से बाज़ औक़ात हट कर भी वो कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो इमामत का मौजू है वो क्लियर नहीं है। आप जो बुनियादी सवाल है वो ये ज़हन में होना चाहिए कि भाई 1400 साल से हम इमामत को साबित करते आ रहे हैं, फ़ज़ाइल पढ़ते आ रहे हैं, इमामत के मुनाज़रे करते आ रहे हैं, इमामत के दलाइल देते आ रहे हैं, उस पर वाह वाह समेटते आ रहे हैं। अब इमामत 1400 साल में साबित हुई है या नहीं हुई? एक तबके के नज़दीक तो साबित है ना इमामत। अब आपसे एक शख्स आके सवाल करता है कि भाई इमामत साबित हो गई है, अब बताएं आगे क्या करना है। हमारे पास क्या जवाब है इसका? ये क्यों है? ये इसी वजह से ये कि इमामत साबित करने पर सारा जोर है, लेकिन इमामत की जो वजह है, इमामत का जो नज़रिया है, जो फ़लसफ़ा है, उस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं है। यही वजह है कि इमामत साबित करने पर ही सदियां लगा दी, जबकि जिन लोगों पे कम से कम साबित हो चुकी है, अब उन्हें तो अगला स्टेप बताया जाए कि आप पर साबित, ठीक है, जिनके लिए नहीं साबित उन्हें आप साबित करें, लेकिन जिन पर साबित हो गई है अब उन्होंने आगे भी तो कुछ करना है, या उनने सिर्फ सारी जिंदगी इसको साबित ही करते रहना है और साबित करते करते दुनिया से रुखसत हो जाना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जहन में पैदा होनी चाहिए, जो हमारी तरक्की का सबब बनेंगी, जो हमारे शऊर के में इजाफे का सबब बनेंगी। नहीं तो हम हमेशा इन्हीं राहों पर ही चलते रहेंगे जिनके नताइज कभी भी बरामद नहीं होंगे, ना हुए हैं और ना ही होने हैं। जहाँ पर ये डिस्कशंस आवाम के सामने रखी गई हैं नज़रियाती तौर पर, वहाँ पर शऊर में भी इजाफा है, वहाँ पर नताइज भी कुछ और हैं, और वहाँ पर इमामत की झलक भी नज़र आ रही है। हमारे माशरों में अफसोस के साथ इमामत की झलक नज़र क्यों नहीं आ रही? बुनियादी वजह ये है कि इमामत का इल्म ही नहीं है। पहली हदीस आपकी खिदमत में शेयर की है, दूसरी हदीस ये उसी से ही, उसका ही जुज़ है। ये हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये इमाम के साहब कहते हैं हम जामिया मस्जिद में बैठे हुए थे। अब देखें, अब इमाम के दौर में जामिया मस्जिद किन की है? यकीनन मुखालिफिन की है। इसका क्या मतलब है कि आइम्मा ने जामिया मस्जिद, चाहे वो मुखालिफ की है, जिसकी भी है, उससे राब्ता नहीं कभी तोड़ा। अलहदा से अपनी मसाजिद या अलहदा से अपनी जो डेढ़ इनकी जो इख्तलाफी चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं खड़ी, बल्कि लोगों के दरमियान रहे हैं आइम्मा। दरमियान में रह कर उनने तबलीग की है। अब जामिया मस्जिद के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं। जुम्मे का दिन है, आप देखें, मरकज़ी दिन है, और जामिया मस्जिद है जिसमें मुसलमानों का इज्तिमा होता है। वहाँ पर इमामत की बहस निकल पड़ी कि पूरी हदीस इमाम ने, फिर आप देखें कि किस तरह से इमामत को इमाम ने डिफ़ाइन किया है। चुनांचे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल इमामा ज़मामुद्दीन व निज़ामुल मुस्लिमीन व सलाहुद्दुनिया व इज़्ज़ुल मोमिनीन। एक एक लफ्ज़ के ऊपर आप गौर कीजिएगा कि इमाम ने तो एक सतर के अंदर क्या इमामत बयान फरमाया। इमाम फरमाते इमामत दीन की बागडोर, मुसलमानों का निज़ाम, सिर्फ शियों का निज़ाम नहीं, सिर्फ मोमिनीन का निज़ाम नहीं, कुल मुस्लिमीन का निज़ाम, दुनिया की बेहतरी। ज़हन में रखिए, इमामत दुनिया के लिए है ना, तो दुनिया की बेहतरी और मोमिनीन की इज्जत है इमाम की निगाह में। आप देखें, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हमारे साथ उसका एक मैनुअल होता है जिसमें बताया जाता है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको किस तरह से इसको लेके चलना है। इमामत भी
इमाम यही मिसाल दे रहे हैं कि इस्लाम को किस तरह से लेके चलना, उसका निज़ाम, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या होगा। ये इमाम फरमा रहे हैं कि इमामत दीन की बागडोर, यानी कि दीन की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना, ये इमामत है। मुसलमानों का निज़ाम है कि मुसलमानों ने किस तरह से चलना है, अपना फैसला किस तरह करना है, फैसला साजी किस तरह करनी है, प्लानिंग किस तरह करनी है, मामलात को से निपटना किस तरह है, उसका क्या तरीका है, वो इमामत है। दुनिया की बेहतरी, ऐसा नहीं कि मुसलमान दुनिया के अंदर जलील होता रहे, रुसवा होता रहे और आखिरत की फिक्र करता रहे, नहीं। इमामत दुनिया की बेहतरी का भी नाम है। अगर इमामत आ जाए तो दुनिया भी मुसलमानों की बेहतर हो जाए, मुसलमान सर उठा के जीना शुरू हो जाए, मुसलमान अमेरिका और इसराइल के आगे पिट्ठू ना बन के अपनी ज़िंदगी गुजारे, बल्कि क़याम करने वाला मुसलमान हो। और मोमिनीन की इज़्ज़त है, इनकी इमामत से इज़्ज़त है, मोमिन की इज़्ज़त है। जब दुनिया बेहतर हो जाएगी, जब वो उसकी प्लानिंग दुरुस्त हो जाएगी, जब वो निज़ाम के अंदर आ जाएगा, तो एंड के ऊपर क्या होगा, खुद ब खुद ही उसको इज़्ज़त हासिल हो जाएगी। तो इमामत इस दुनिया से मुताल्लिक है। और जामिया मस्जिद के अंदर ये फिर जुम्मे के दिन मुसलमानों के इज्तिमा के अंदर ये बात इमाम फरमा रहे हैं। देखें, कोई मुरव्वजा तरीके पर इमाम ने जो खिताबत हो रही है, कोई वो तरीका नहीं है, बल्कि सादा अल्फाज में खूबसूरत संजीदा अल्फाज के साथ इमाम ने इमामत को बयान फरमाया। इसी के साथ एक छोटी सी हदीस इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी है कि अल इमामतु निज़ामुल उम्मा, इमामत उम्मत का निज़ाम है, उम्मत के निज़ाम का नाम इमामत है। कि मसलन डेमोक्रेसी है, आज बादशाहत है, आज मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत है। इमामत क्या है, उम्मत, जो उम्मत है मुसलमान उम्मत, उसका निज़ाम है। तो आइम्मा की निगाह में ये इमामत है। आज ये दो, एक मज़ीद उसका टुकड़ा गुज़िश्ता हदीस का और एक और इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो कुल 2 हदीस हो गई आपकी खिदमत में जो हमने इमामत से मुतल्लिक शेयर कर दी हैं। सदाक़त।